अस्सलामुअलैकुम जी। हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे। आप लोगों को ना टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ छोटा सा वजीफ़ा शेयर करूँगी। मे भी मेरी किसी बहन की हेल्प हो जाए, मे भी जो है ना किसी को इंस्पायरेशन मिल जाए। और यहाँ पर ना मैं एक बात कहना चाहूँगी। सबसे पहले देखें, आजकल जो दौर जा रहा है ना, उसमें ज़रूरी है कि औलाद हो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ औलाद अता करे और सबकी जो गोद है ना वो बड़ी रहे। ठीक है, बेटी और बेटा आजकल के दौर में कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। बेटी भी बहुत बहुत अहम है और मुझे लगता है बेटी और बेटा दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, अगर एक रहमत है तो एक नेमत भी है। तो जैसे कि ना हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप चाहती हैं कि आप कंसीव करें तो आप लोगों ने ना एक अमल करना है। ठीक है, अमल से मुराद आप लोगों ने इबादत ऐसे करनी है जैसे कि आप लोग मेडिसिन खाते हैं। मीन्स कि आपको पता है कि अगर आप मेडिसिन नहीं खाएंगे ना तो आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप लोगों ने ये बात जो है जहन में रखनी है, सोचनी है कि अगर हम इबादत नहीं करेंगे ना तो फिर इस तरह से वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप भरपूर नियत से शौक़ से इबादत ये वाली करेंगे पूरे 9th मंथ, तो आप इंशाल्लाह औलादे जो नरीना है वो आपको मिलेगी। और इस बात की कोई इंसान गारंटी नहीं दे सकता। हम लोग जो है ना इबादत कर सकते हैं तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है बेशक सुनने वाली, और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, चाहे वो दौलत है चाहे वो औलाद है। तो सबसे पहले जब भी आपको लगे कि कंसीव करने वाली हैं आप या आपने कर लिया है, तो आपने स्टार्ट में ही ना सलातो तस्बीह पढ़नी है। सलातो तस्बीह इस तरह से कि आप जो है डेली बेसिस पर पढ़ सकते हैं, इस नीयत से कि अल्लाह ताला मुझे बेबी बॉय दे सेहत के साथ तंदुरुस्ती के साथ। अगर आपके पास बेटी है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे औलाद ही हो, मीन्स के सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली, तो आप लोगों ने क्या करना है, सलातो तस्बीह जो है ना वो पढ़नी है डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पे कुरान शरीफ पढ़ना है। बहुत सारी कुरान पाक की आयत हैं, सूरतें हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं। अगर मैं बहुत लंबी डिटेल में जाऊँ ना तो बहुत बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुख्तसर हो जो कि हर बहन मेरी पढ़ सके और शौक़ से पढ़ सके। ठीक है, कुरान पाक में है सूरत मोहम्मद, वो आपने फ़र्स्ट डे से स्टार्ट कर देनी है, वो पढ़ा करनी है आप लोगों ने। और हर नमाज के बाद सूरत कौसर की एक तस्बीह, और हर नमाज के बाद आप लोगों ने सूरत कौसर के अलावा तीसरे कलमे की तस्बीह करनी है। इसके साथ आप लोगों ने जो है कोशिश करनी है कि हम जो है 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी न्यूली आप लोग मैरिड है ना तो आप लोगों ने 1 ईयर वेट करना है। ठीक है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी का, क्योंकि मुझे लगता है 1 साल ना कोई टाइम नहीं होता। गुज़र गया ना तो कोई बात नहीं, गुज़र गया, उसमें हम लोग एडजस्टमेंट होने में उसमें बहुत ज़्यादा ना चेंजेस आती हैं। तो कंसीव करना शायद अल्लाह की मतलब कि ना थोड़ा सा मुश्किल होता है मर्ज़ी के बाद। तो आप लोगों ने क्या करना है, पूरे 1 ईयर जो है उसका अपनी डाइट अच्छी रखें, आप लोग अपना खुश रहें। ठीक है, जो वॉक किया करें और अपनी ना पॉजिटिव रहा करें। तो उसके बाद 1 ईयर के बाद आप लोग डॉक्टर से रिकमेंड करें, और डॉक्टर के बाद ना जो है उसके बाद अच्छी मेडिसिन आ गई, आजकल टेस्ट वगैरह हो गए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसके बाद ये आप लोग इबादत करें जब आपको पता चल गया जी आप लोग कंसीव कर चुके हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ, गारंटी कि अल्लाह ताला आपको देगा। जब माशाल्लाह मेरी बेटी थी ना, तो माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत प्यारी थी, अल्लाह का शुक्र, बहुत प्यारी खूबसूरत, शुक्र है। उसके बाद 1.5 साल गुजरा तो मुझे था कि अब चलो मुझे ना बेबी मतलब कि कंसीव मैंने किया ना तो मुझे बेबी बॉय हो और मेरी फैमिली कंप्लीट हो। एज अ गर्ल हर औरत की ये विश होती है, ये एक हकीकत है। ठीक है, बिटर रियलिटी है। तो मैंने क्या किया, जब मैं कंसीव कर चुकी थी ना उसके बाद जो मैं मीन्स के लगी, मैंने पूरे 9th मंथ ऐसे इबादत की जैसे मुझ पे फ़र्ज़ की गई है। हालांकि कोई प्रेशर नहीं होता, इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन ऐसे इबादत करो जैसे आपको एक शौक़ हो। और जो मैंने आपको बताया ना आप लोगों ने वो ज़रूर पढ़ना है। वो पढ़ेंगे आपको ज़रूर अता होगा। अल्लाह ताला आप पर रहमत करम करेगा, आपका जो बेबी है सेफली इस दुनिया में आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा खुद का मीन्स कि ये आज़मूदा टोटका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोगों ने ये ट्राई ज़रूर करना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मुराद पूरी करेंगे। और मुझे जो है दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, मुझे ना हुआ ना जब कि पहले मेरी बेटी थी तो फिर थोड़ा सा डर लगता है, सेकंड जो है ना ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने ना इबादत की बहुत ज़्यादा, तो जब लास्ट टाइम था ना तो मुझे था कि मैं पूछूं, लेकिन मैं नहीं पूछती थी। अल्ट्रासाउंड वगैरह ज़ाहिर है डॉक्टर्स करती हैं, आजकल का जो दौर है, और आजकल कुछ भी नहीं होता कि रेस पड़ती हैं आपके बेबी को, ये सरासर गलत है। आप लोग दवाई
मेडिसिन जो है वो भी दवाई पूरे 9 मंथ खाएं, ठीक है, ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ हो, उसका जो लंग्स हैं वो प्रॉपर वर्क करें, उसका जो हेडेक है वो प्रॉपर वर्क करे। ये सब कुछ आपको आजकल का जो है ना दौर है वो ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे था कि मैं ना पता करूँ, मैं नहीं पूछती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन एक मुझे 100% यकीन था कि इस दफ़ा ना इंशाल्लाह मुझे बेटी है ना, तो अब मुझे बेटा होगा और चलो बहन भाई हो जाएंगे, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट पे यहाँ तक कि मुझे ऑपरेशन की 1 वीक की डेट दी गई थी, उससे पहले जो मेरा हुआ था ना, थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं, क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो तब मैंने पूछा था कि मेरे जेंडर जो है वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि लग तो रहा है कि बेबी जो है बॉय है। आगे हम लोग इतना कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है हार्ट बीट का इशू है और बच्चे की कुछ पोजीशन का इशू होता है, कुछ क्लियर शो नहीं होता। सबके साथ ऐसा नहीं होता, सबकी कंडीशन मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि है, और माशाल्लाह इसी तरह से हुआ था। जब ताहा हुआ तो फिर था बेबी, और फिर माशाल्लाह से ताहा के बाद फिर मैंने कंसीव किया। उसके बाद फिर मैंने यही दुआएं पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने फिर मुझे बेटा दिया। और ये मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है, ये अल्लाह ताला मीन्स के अल्लाह ताला की तरफ से, बस अल्लाह ताला सब औलादों को ना सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सलामती दे और हमेशा हमेशा इनको खुश रखे, क्योंकि इनको हम लोगों ने ना बहुत हार्डशिप्स के बाद जो है हासिल किया होता है। तो आप सब भी ज़रूर पढ़ें और एक यकीन के साथ आप लोगों ने पढ़ना। यकीन जो है ना वही आपको हर जगह लेकर जाएगा। और दुआएं ऐसे मांगे जैसे आप लोग, जैसे इंसानों से नहीं हम कहते ये कर दो ये दे दो, ऐसे। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।